नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की देश की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट कर दिया भारत सरकार ने। जी हां, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा। इस वक्त इस खबर को लेकर के पूरे देश में राजनीतिक हलचल मची हुई है। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर बड़ी खबर मिलती रहे। कर्पूरी ठाकुर को लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न देने की मंजूर हुई मोदी सरकार। तेजस्वी यादव का आ गया है बयान। चलिए देखते हैं किस बड़े बयान को लेकर के तेजस्वी यादव इस समय चर्चा में है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार को मजबूरन कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना पड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार मजबूर हो गई है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी ने जननायक कर्पूरी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही यह फैसला लेने के लिए क्यों मजबूर हुई। तेजस्वी ने बुधवार को कहा कि महागठबंधन की सरकार द्वारा कराई गई जातिगत जनगणना की वजह से बिहार में बीजेपी दबाव में आ गई है। ऐसे में केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। तेजस्वी यादव ने कर्पूरी जयंती के मौके पर बुधवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। हमें खुशी है कि पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। राजनीतिक तौर पर इसका प्रभाव भी दिखाई देगा। केंद्र की बीजेपी सरकार ने यह फैसला लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लिया है। यह महत्वपूर्ण है या नहीं, यह मायने नहीं रखता, बल्कि मायने यह रखता है कि हमारी मांगे पूरी हो गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद जो आबादी की जो संख्या निकल कर आई, उसके बाद ही भारत सरकार को यह निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। बता दें कि जाति जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा 36% है। कर्पूरी ठाकुर को इसी वर्ग का मसीहा माना जाता था। अति पिछड़ों को आरक्षण देने की व्यवस्था कर्पूरी ने ही लागू की थी। इससे पहले तेजस्वी यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार को आभार जताया। तो इस प्रकार से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्मी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से मंडल कमंडल की राजनीति की शुरुआत करने की तैयारियों में जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू लगी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नई दाव चल करके कर्पूरी ठाकुर जननायक को, जो गरीबों और दलित पिछड़ों के मसीहा थे, उनको भारत रत्न दे करके फिर से मंडल कमंडल की राजनीति को पलट कर रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर को अति पिछड़ों और दलितों को जिस तरीके से बड़े नेता माने जाते थे, और बिहार में जिस तरीके से मंडल कमंडल की राजनीति की तैयारी में जेडीयू और आरजेडी लगी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दाव, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भारत रत्न आज देने की घोषणा कर दी है भारत सरकार के द्वारा कर्पूरी ठाकुर को, क्या लगता है 2024 का लोकसभा का चुनाव में बड़ा दाव है भारतीय जनता पार्टी का? हाँ और ना में जवाब दें। मिलेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।